हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग तीसरा अध्याय जो माता जी अभी तक जो माता जी अच्छा सा जिसको श्लोका अगर सुनना है तो वो थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं क्लास में। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग भी मैक्सिमम कवर करेंगे। हाँ, और भी अगर नहीं प्रभु जी और डेप्थ में जानना है देन हम आपके लिए आफ्टर 18 डेज लेवल 2 एक अच्छा सा कोर्स है, उसमें ज्वाइन करें तो आप एक एक श्लोका में भावार्थ उसमें क्या है, हमको क्या समझाया गया, वो लेवल 2 में देखेंगे। तो आज का अध्याय कर्मयोग के बारे में कृष्ण भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं वो भी देखेंगे। और थोड़ा आज से चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है तो हमको करना करना क्या है, क्या है ये चतुर्मास, थोड़ा वो भी हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, हमारी कक्षा आज अभी हम लोग आरंभ करेंगे। और एक अच्छा सा कीर्तन, अब गोपा माता जी आ गए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री रूपात की जय। रूपा माता जी, हर यू देर, आप है ना? आप एक मिनट। जी प्रभु जी हम हैं। यस, आप एक छोटा सा कीर्तन कर लो माता जी। जय राधा माधव। प्रभु जी ठीक से आवाज आ रही आ है रही ना? आ रही है आ रही हाँ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरि बोल। थैंक्स अ लॉट माता जी सेवा के लिए, वेरी एक्सलेंट भजन कीर्तन। तो हम लोग आज का अध्याय स्टार्ट करेंगे। सब लोग दर्शन कर लो राधा गोविंद जी के, जो हमारे टेम्पल के। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का अध्याय है कर्म योग, यानी
कर्मयोग आज के अध्याय से हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले पहले अध्याय में हमको ये नॉलेज मिला कि पहले अध्याय से लेके भगवान हमको छठवें अध्याय तक कर्म के गतिविधियाँ, कर्म क्या है, कर्म प्रभु जी, कर्म ज़्यादातर हम लोग को डाउट्स आते रहते हैं। हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, जीवन भर सिर्फ और सिर्फ किसी को हम तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अच्छा ही सोच रहे हैं और उनके बारे में अच्छे विचार है और अच्छा ही उनको भला कर रहे हैं। हाँ, तो कई कई लोग ऐसा रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, हाँ, और समाज के लिए ही अच्छे काम करते हैं। तो क्या वो लोग, वो भी कर्म कर रहे हैं, तो क्या वो लोग भगवत धाम जाएंगे? और कोई लोग, नहीं मैं तो सिर्फ ट्रेन तोड़ूंगा, बस तोड़ूंगा, हाँ बस चोरी करूंगा, कर्म वो भी कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध, जिसको हम बुरा कर्म, एक तो अच्छे कर्म के लोग रहते हैं, एक तो बुरे कर्म के लोग रहते हैं। तो क्या ये दो लोगों का उद्धार होता क्या? एंड फाइनली और एक भगवान कौन सा कर्म बताना चाह रहे हैं, तो ये कर्मयोग क्या है वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कर्मयोग भगवान बता रहे हैं एक्चुअली दूसरे अध्याय में लास्ट में। पहले तो आत्मा के बारे में, अच्छा हम लोग रिवीजन नहीं करें ना। यस, कल के अध्याय में, सॉरी मैं जल्दी में, कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे? वैष्णव प्रभु जी, रोहन यादव प्रभु जी, आप तो कोहोस्ट है प्रभु जी, आप दूसरों को अनम्यूट करो बोलना, हाँ चलो। वैष्णव प्रभु जी, कल के अध्याय में क्या है? और रोहन यादव प्रभु जी हैंड रेस करे, वो भी बोलेंगे लास्ट में। वैष्णव प्रभु बोलिए प्रभु, कल क्या सीखे हम? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। भगवान कृष्ण ने आत्मा के बारे में कहा कि आत्मा अमर एवं अविनाशी है, जिन्हें ना तो हम जला सकते हैं, ना अच्छा, पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा द्वारा सूखा जा सकता है, अच्छा, जो राइट। कर्म योग के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। अच्छा, अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक योनि से और एक योनि में भटकती रहती है। जी, राइट, ओके। और क्या सीखे कल के अध्याय में? इतना ही सीखे? एनीवन कैन रेज द जी। हैंड, चैट में भी बता सकते। और लक्ष्या तिवारी माता जी, क्या सीखे हम लोग कल कल के अध्याय में? आत्मा का ही ज्ञान लिए क्या, और कुछ और भी सीखे क्या हम? हरे कृष्णा। एनीवन? राहुल सिंह प्रभु, कितने लोग हैं यहाँ पे? राम मिश्रा प्रभु, रोहन यादव प्रभु, बोलिए प्रभु, कल के अध्याय में क्या सीखे हम, और अदर कल देन के आत्मा के बारे हाँ में? हम्म। कल के अध्याय में हम लोग सीखे हैं कि अर्जुन मतलब अर्जुन क्यों वो मतलब लड़ना नहीं चाहते, उसमें दया भाव आ जाते हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण दो अध्याय 2 के 11 क्रमांक से 30 क्रमांक में कहते हैं कि हम वी आर मतलब हम शरीर में आत्मा है। फिर अर्जुन से कहते हैं कि उसे मतलब वो ये करने में उसे मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण उसे मतलब 31 क्रमांक से 37 क्रमांक के बीच में उसे कहते हैं अच्छा, कि मतलब तुम इसे अगर जीते तो तुम्हें यहाँ पर हारे भी तो तुम्हें मतलब स्वर्ग मिलेगा, और यहाँ जीते तो तुम्हें यहाँ पे ऐशो आराम मिलेगा। फिर वो डरता है कि मतलब कल के अध्याय पाप। में हम लोग, ये तो आप लेवल 2 का बोल रहे हैं, लेकिन कल के अध्याय में हम कल कल, ठीक है। आशुतोष गुप्ता प्रभु जी, क्या आपने हैंड रेस किया प्रभु जी? कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे, क्या डिस्कशन करे थे हम लोग कल के क्लास में? अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम गुरुजी। तो हरे कृष्ण प्रभु। कल के अध्याय में, कल वाले सेशन में हमने सीखा कि भाई भगवान क्या होते हैं, गुरुजी क्या होते हैं। फिर कोई चीज हमारा पतन कैसे होता है, कोई भी चीज पे हमारा मोह, कोई भी वस्तु पे यस, हमारा मोह लगता है तो आसक्ति होती है। फिर उसके यस, क्रोध क्रोध से कैसे पूरा पतन पतन तक, होता है। लाइन बाय लाइन पूरा कैसे पतन होता है, ये सब पे कल डिस्कशन हुआ था। हरी बोल, हरी बोल, हरी और बोल। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उनके सवालों पे क्या क्या आंसर दिया, दया के भावना में उन्होंने कहा कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो यस, ये सब कल हम लोगों ने सीखा था। हरी बोल, हरी बोल।
थैंक्स लॉट प्रभु। यस, परफेक्टली इतना आप लोग, हाँ यस, अब आ रहे हैं हम चैट में। जब से चैट में नहीं बता रहे थे। हर्ष पटेल प्रभु जी बोल रहे हैं हमें अपनी इंद्रियों को संभालना होता है। हरि बोल। यस, इंद्रियों के बारे में। तो दैट इज़ व्हाट दूसरे अध्याय में, जैसे कि पहले अध्याय में दुविधा आ गई, जैसा अभी जो रोहन यादव प्रभु बोल रहे थे, मेरे को आनंद नहीं आ रहा, पाप लगेगा, असमंजस परिस्थिति में, और मेरे पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। और ऐसा सा जब अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, देन वो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो 7वां अध्याय दूसरे दूसरे 7वां श्लोका दूसरे अध्याय का, जैसे ही वो अपने आप को समर्पण कर दिए, कौन, अर्जुन समर्पण कर दिए किन को, कृष्ण भगवान को। हे कृष्ण भगवान, अब आप मेरे गुरु है, अब आप मेरे को बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान के बारे में भी हम जाने। और कृष्ण भगवान जब अब तक मित्र का रोल था, कृष्ण भगवान का क्या संबंध था, अरे भाई ये तो मेरे बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का है, ऐसा एक रिलेशनशिप में थे, या तो एक ही एज के होने के नाते चलो भाई एक मित्रता का भाव था। लेकिन यहाँ पे अब कृष्ण भगवान क्या बन गए, गुरु। जैसे ही गुरु एक शिष्य बन के वो स्वीकार कर लिए, देन वो अपना पोजीशन क्या करे, गुरु बन के अब उनको उपदेश देना स्टार्ट करे। उपदेश इतना दिए, जैसे कि अब वैष्णव प्रभु बताए, प्रभु जी आत्मा का ज्ञान, यस, 11वें क्रमांक के श्लोका से 30वें क्रमांक के श्लोका तक आत्मा के बारे में ही बताए कि तुम शरीर नहीं हो, जो तुम्हारे दुख आ रहे हैं तुम्हारे शरीर को आ रहे हैं। हाँ, सुख और दुख सिर्फ शरीर के लेवल पे है, और जिसको तुम मारे हो वो तुम मार नहीं पाओगे। क्यों? वो लोग सब ऑलरेडी मर चुके हैं। क्यों? ये लोग का शरीर बदलता है मरने से, तुम तो वास्तविकता में आत्मा को मार ही नहीं सकते। ऐसा डेप्थ में नॉलेज आत्मा का दिया गया। दिन फिर भगवान बताए हमको, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा। अब सुख में क्या करना चाहिए, दुख में क्या क्या करना चाहिए। दुख और सुख को समान रूप से ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया दुख आ गया मेरे जीवन में, मेरे को बहुत सारे तकलीफ है, नहीं, रोना नहीं चाहिए। और हमको बार बार हमको कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं, इनडायरेक्टली युद्ध करो। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। तो हमको भी क्या बोल रहे हैं, परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आपके लाइफ में भी आएंगी, लेकिन आपका काम क्या है, युद्ध करो। अब फिर भी अर्जुन को डाउट है, डाउट। एक तो लास्ट, जैसे जैसे लास्ट में आ गए, फिर क्या बोले कृष्ण भगवान कि आपके, यस, आपका पतन कब होता, यस, आप अपने इंद्रियों को वश में नहीं करिए। आप जैसे ही इंद्रियों को वश में नहीं करिए, काम वासना बढ़ गई, काम वासना पूर्ण नहीं हुए तो क्रोध उत्पन्न होता। क्रोध से आपका मति, यस यस, बुद्धि नाश हो प्रणश्यति। यानी कितना अच्छा श्लोक है, सीक्वेंस में पूरा भगवान बता दिए कि भैया ऐसा तुम्हारा पतन होता। तो आपको बचना कैसा चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करो। कैसा? कछुए का एग्जाम्पल दिए, जैसा कछुआ एक संकुचित अपने अंगों को अंदर कर लेता है, आप भी कोई चीज में अपने इंद्रियों को यहाँ वहाँ मत लगाओ, बस कंट्रोल कर लो। एग्जाम्पल कितना प्रभु जी ब्यूटीफुल दिए। रोकना चाहूंगा, गलती से रिकॉर्डिंग मैंने ये कर लिया, रुकिए मैं पॉज करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ी देर के लिए आपको हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। तो कल के ही अध्याय में एक अच्छा सा श्लोक है। क्या है वो? कर्मा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फले हेतुर्भुर माते संगस्व अकर्मणि। ये अच्छा सा श्लोक कल कर्म के बारे में था। तो हम लोग आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा रिलेट करने के लिए। तो भगवान तो आत्मा का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान प्लस कर्म का ज्ञान पूरी भगवत गीता कल बोल दिए, लेकिन अर्जुन के मन में कोई डाउट्स आ गए थे। तो कल जो कृष्ण भगवान ये जो कर्म के बारे में बताए, क्या है ये श्लोका, तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, और किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं है। ऐसा दूसरे अध्याय में ऑलरेडी कर्म का नॉलेज दे दिए। हाँ, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी आसक्त हो। अब इनडायरेक्टली 3 प्रकार के कर्म। एक तो कर्तव्य, अरे भाई हमारा एक ड्यूटी है, हम फैमिली में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पेरेंट्स को देखना, हमारे भाई बहन छोटे हैं, या हमारी हम लोग शादी अगर ब्याहता यानी फैमिली ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, तो वाइफ को, परिवार को देखना, बच्चों को देखना एक तुम्हारा ड्यूटी है, जिसको कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म वो ड्यूटी है। तो तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, लेकिन लेकिन क्या बता रहे हैं, किंतु कर्म के फलों को तुम्हारा अधिकार नहीं है। युद्ध करना तुम्हारा काम है, लेकिन युद्ध में मैं जीतूंगा या मेरी हार होगी, ये सब छोड़ दो। पढ़ना तुम्हारा काम है, एग्जाम का रिजल्ट छोड़ दो। इंटरव्यू जाना तुम्हारा काम है, इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट होऊंगा, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा, नहीं। तो भगवान इनडायरेक्टली हमको ये दूसरे अध्याय में नॉलेज दिए कि भैया फल 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 का आकांक्ष, फल का एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है ना। और क्या बोले, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मैं ऐसा करा इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा मत मानो। और क्या बोले, और क्या बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो कर्म नहीं करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सब त्याग दे के यस घर में बैठ जाऊँगा, नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल ही दे दिए थे दूसरे अध्याय में। आज हम लोग देखेंगे अर्जुन की दुविधा क्या है। अब अर्जुन, जैसे कि अब हम लोग पहले ये समझना चाहिए, कर्म योग में जाने से पहले कर्म क्या है और कर्म योग क्या है। जनरली हम लोग कर्म पहले तो देखेंगे। कर्म यानी शरीर से जो भी हम लोग गतिविधियां कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सब कर्म है। लेकिन कर्म योग क्या है प्रभु जी, फिर कर्म कांड क्या है। यस, अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे। कर्म कांड यानी जो हम लोग देवी देवताओं की पूजा करना, उन लोगों को उन हमारे सुख के लिए जो भी हम लोग करते हैं, जिससे हम एक्सपेक्टेशन कुछ करते हैं, मैं अगर ऐसा करूँगा तो देन मैं स्वर्ग जाऊँगा, मैं आपको प्रसन्न करूँगा, मैं दान दूंगा, पुण्य आएगा, पुण्य अर्जित करके मैं कहाँ पे जाऊँगा, स्वर्ग जाऊँगा। तो ऐसा हमेशा जो लोग विचार करते हैं, ये सब कौन है, कर्मी लोग, जो कर्म कांड ही करते हैं। कर्म वर्क इज वर्शिप। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक काम करूँगा, चाहे अच्छा काम करूँगा या बुरा काम करूँगा, लेकिन कर्म करता जाऊँगा, अल्टीमेटली भगवत धाम नहीं जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, या तो स्वर्ग जाऊँगा या तो नरक जाऊँगा। ये कर्म कांड में अगर वर्क ही इज वर्शिप है, तो गधा भी कहाँ जाना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक वो इतना अच्छा काम करता, उसको खुला भी छोड़ देता उसका मालिक, फिर भी वो वहीं रहता। उसको ये नहीं मालूम कि फ्रीडम मिल गया, मैं चले जाऊं, मेरे मालिक को छोड़ के नहीं जाएगा, वो वहीं ठहरेगा। हाँ, तो गधा भी काम करता, क्या वैकुंठ जा रहा वो, जहाँ से आए वहाँ जा रहा है क्या, नहीं जा सक रहा है। तो हमको भी कर्मियों के वैसा कर्म कांड में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, कर्म योग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। कर्म योग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, इंटायरली ऑपोजिट है, ऐसा बता रहे। ये लगातार प्रयास परमेश्वर को खुश करने में और उनकी सेवा करने के लिए, जैसा एक सेठ के एक नौकर हमेशा क्या करता है, मेरे मालिक को क्या चाहिए, ठीक है पानी चाहिए लाता हूँ, ठीक है ये चाहिए मैं लाता हूँ। हमेशा एक नौकर क्या करता है, वो अपने बारे में नहीं चिंता करता, अपने मालिक के बारे में बार बार सोचता है। वैसा हम भी भगवान के क्या है, भगवान के नित्य सेवक है, नित्य दास है हम भी। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी इंद्रियों को तो कुछ तो चाहिए, या तो पबजी देखेंगे, या तो यूट्यूब देखेंगे, या तो इंस्टाग्राम देखेंगे, या तो फेसबुक, या तो स्टेटस, कुछ तो इंद्रियों को करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमको क्या करना है, अब भगवान धीरे धीरे से हमको बताएंगे कि हमारे इंद्रियों को मोड़ो। आपको कुछ तो काम चाहिए ना, तो भगवान की सेवा में लगाओ। यही है कृष्ण बता रहे हैं जो कर्म योग।
कर्मयोग यानी हमारे इंद्रियों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, किसमें? भगवान में। देन हम जो बोलते हैं माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बुरी आदतें आ गई है, सब धीरे धीरे से चले जाएंगी। क्यों? आपके इंद्रियों को किधर लगा दिए आप? भटकने नहीं दे रहे हैं। आप किधर लगाए? भगवान में। दैट इज व्हाट कर्म, भगवान की सेवा में। भगवान क्या करे तो भगवान मैं आपको खुश कर सकूं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे। अब पहला श्लोका आज के अध्याय का, जैसे कि हर पूरा तो भगवत गीता बता दिए भगवान, लेकिन हर एक अध्याय अब यहाँ से एक प्रश्न के साथ में 18 अध्याय तक अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर बढ़िया सा कृष्ण भगवान आंसर देंगे। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था, अर्जुन की दुविधा, वो देखना। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? जब आप बोल रहे हैं कि बुद्धि, आपको बुद्धि ही सब कुछ है, तो मैं ये युद्ध क्यों करूं? मैं ये सब छोड़ देता हूं। अभी और क्या बोल रहे हैं वो? मैं आपके व्यमिश्रित अनेक अर्थ, इतने सारे आप दूसरे अध्याय में श्लोका बता दिए, उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है? क्या मैं कर्म छोड़ दूं, ये जिम्मेदारी, ये परिवार सब छोड़ दूं? अब मेरे को बुद्धि आ गई, क्या मैं सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए बैठ जाऊं? घर ग्रहण, घर पूरा छोड़ दे के कहाँ सन्यासी बन जाऊं? क्या करूं मेरे लिए? कृष्ण भगवान बोलिए, ये कर्म क्यों करूं मैं? क्यों लड़ूं? ऐसा उनका प्रश्न है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान का उत्तर तीसरे क्रमांक के तीसरे श्लोका में क्या था कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार, आपको आत्मा साक्षात्कार यानी आप शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा किसके है? हम लोग सब भगवान के ही है। तो रिटर्न भगवान के भगवत धाम ही जाना है। तो दिस इज व्हाट, आप शरीर नहीं है, आत्मा। तो आत्मा साक्षात्कार मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने की का प्रयत्न करते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा। थोड़े लोग को ज्ञान आ गया, उन लोग, थोड़े लोग क्या करते हैं, मेरे को ज्ञान आ गया, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये तो शरीर क्या है, 24 तत्वों का बना हुआ है। हम लोग कभी देखेंगे अच्छा सा कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय ऐसा रहता है। तो चलो ठीक है, ये सब तो शरीर नश्वर है, शरीर जाने वाला है, मैं आत्मा हूँ। तो चंद लोग ऐसा लोग रहते, उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोग बिलीव नहीं करते। यस, वो तो बोल देते मैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं अब सन्यासी बन जाऊंगा। यस, हिमालय पर्वत पर चले जाऊंगा, मैं शरीर नहीं हूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ। वो जाके यस तपस्या में लग जाते हैं, बैठते हैं, और वो बार बार बोलते हैं कि मैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा का ही अंश हूँ। ये सब बोल लेते हैं, लेकिन 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 भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं करते। क्यों? भक्ति क्या है? अब एक साधु, एक जो जाके सन्यासी बन गए, वो जाके क्या करेंगे, किसी को ये नहीं बताएंगे, भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, भगवान ग्रेट है, देखो भगवान के बारे में, भगवान ऐसा करे तो आप भगवत धाम जा सकते, आप लोग ये लाइफ में जी रहे हैं, यहाँ सिर्फ तकलीफ आएंगे। वो सब कुछ प्रचार नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बिंदास चले जाएंगे, घर बीवी बच्चे सबको छोड़ देंगे, जंगल में बैठ जाएंगे एक जगह पे कोने में, और बोलेंगे मैं तो भगवान का चिंता कर रहा हूँ। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए, हम परिवार में रहते हुए, हम बिजनेस चलाते हुए, हम हमारे लाइफ में रहते हुए भी, माँ बाप के साथ में, परिवार के साथ में रहते हुए भी भगवत धाम जा सकते। कैसा? भगवान स्वयं भक्ति योग में बताए हैं, भैया मेरी सेवा करो, मेरे को खुश करो, और मैं तुम्हारे को निश्चित रूप से कहाँ लेके जाऊंगा? भगवत धाम लेके जाऊंगा। गृहस्थ और गृहमेधी में डिफरेंस क्या है? एक गृहमेधी, समझो आप, गृहमेधी क्या करता? सिर्फ मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, इतना ही उसका फोकस रहता। वो कमाएगा और अपने ही परिवार को लगाएगा, जैसा वर्क इज वर्शिप, मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को गृहमेधी बोला गया शास्त्रों में। तो गृहमेधी क्या वैकुंठ जा सकता? क्या
नहीं जाएगा। इंटर्न रो रो नरक में जाएगा। 28 प्रकार के नरक होते हैं, शास्त्रों में बताया गया, एक नरक में डाल दिया जाएगा। अरे क्या प्रभु जी, मैं मेरे परिवार को ही अगर देखा तो क्या मैं नरक को जाऊंगा? यस, नरक को जाओगे। क्यों? ऐसा बताएगा, ऐसा बताया गया। क्यों? आप भगवान की सेवा नहीं करे। आपको भगवान यहाँ पे जन्म दिए, आप भगवान के भगवान का ही ये सब प्रकृति क्या है? भगवान की है। अरे भैया, आप एक पल भी प्रकृति के बिना जी नहीं सकते। जी सकते क्या? हवा होना, हवा प्रकृति का है, पानी प्रकृति का है। आप जो अन्न खा रहे हैं, अनाज भगवान का है, तो प्रकृति ही स्वयं भगवान की है। तो भगवान की आप नित्य दास है। लेकिन आप यहाँ पे क्या बन गए? मैं बॉस हूँ, मैं घर का बॉस बन गए। तो डेफिनेटली आप ग्रह मेदी बन गए, इसलिए आप क्या हो गए? फिर से यहाँ पे डाल दिए जाते। या तो आप स्वर्ग जाएंगे, या तो नरक जाएंगे, या तो फिर से यहाँ पे डाल दिया जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा है वो योनि मिलेंगी आपको, जैसे आपके कर्म हैं वो योनि मिलेंगे। इसमें भगवान इंटरफियर नहीं होते, भगवान इंटरफियर नहीं होते। तो हमको गृहस्थ बनना है। तो गृहस्थ क्या है? गृहस्थ वो है, परिवार भी है लेकिन भगवान को नहीं भूलता। परिवार है, शास्त्र को नहीं भूलता। परिवार भी है, साधु के संग के, साधु शास्त्र संग जो हम लोग बोलते हैं, उनके साथ में रह के वो क्या करता है? भगवान का हमेशा नाम, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा करता है, अल्टीमेटली भगवत धाम जाता है। दैट इज व्हाट कर्म योग। अब हम लोग यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? दो मार्ग है, एक तो सब छोड़ दो आ जाओ, और दूसरा मार्ग क्या बताए भगवान? भक्ति। भक्तिमय सेवा आसान है। हाँ, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, जब भक्ति सेवा, भक्तिमय सेवा जो बोलते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना आसान है। क्यों यह रास्ता? क्या हमारे लिए आज आज ये कलयुग में हम जंगल में जाके बैठ सकते हैं परिवार को छोड़ के? नहीं। क्या हम हिमालय पर्वत पर जाके बैठ सकते? नहीं। एक वो जो बैठा योगी, उसमें और हम में क्या फर्क है? वो योगी, उसके सामने अगर एक 100 का नोट गिर गया तो वो पैसा वो नहीं उठाएगा। वो बोलेगा नहीं, ये तो माया है, मैं अगर पैसा छीऊंगा देन फिर पैसे मैं फिर से माया में बंध जाऊंगा, ये मेरे लिए गलत है। वो पैसा वैसी छोड़ दे के चले जाएगा। लेकिन एक भक्त क्या करेगा? भक्त क्या करेगा? पैसा उठाएगा, अरे ये तो मैं मेरे ठाकुर जी के लिए लगाऊंगा। ठीक है, भक्त हमेशा यही सोचेगा, विचार करेगा, क्या करे तो मैं कृष्ण के लिए, कृष्ण को बोलता हूँ, भगवान को कैसा मैं कृष्ण प्रसन्न कर सकूं। ठीक है, कोई अगर उसको प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है, भगवान के लिए मंदिर बनाओ। ठीक है, पैसा दे दिए, भगवान के लिए मैं क्या करूं भगवान जो मैं तुमको प्रसन्न करूं? सो दैट आप मेरे को वीजा दे दो। कौन सा वीजा? बाहर लंदन यूएसए का वीजा नहीं है, गोलोक वृंदावन का वीजा। फिर से मेरे को व्हाट वैकुंठ का वीजा दे दो भगवान। मैं यहाँ पे आके रो रहा हूँ, हर जन्म पे जन्म मिल रहा है, कभी ये माँ बाप, कभी वो माँ बाप, तकलीफ आते जा रही है, लेकिन अब मेरे को जन्म नहीं चाहिए भगवान, आपका धाम चाहिए। तो मैं क्या करूँ आपको खुश रखूँ? दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं, भक्तिमय सेवा, मेरी सेवा कर लो। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। ये है कर्म योग। ठीक है, अब अब भगवान और एक अच्छा सा श्लोक बता रहे हैं, चौथे क्रमांक का श्लोक। क्या बता रहा है वो? तात्पर्य देखेंगे हम डायरेक्टली, वो ट्रांसलेशन। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हाँ, कितना अच्छा बताया गया कि अगर अगर सिर्फ हम लोग कर्म छोड़ दिए, कर्म अगर हम लोग छोड़ दिए कि नहीं मैं कर्म नहीं करूँगा जीवन भर, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरे को परेशानियाँ बहुत आ गए लाइफ में, मैं कर्म नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसा अगर वो विचार करेगा, देन डेफिनेटली कोई कई लोग परिवार में ऐसे आते हैं, बिजनेस चले गया प्रभु जी, मेरा व्हाट नौकरी चले गई प्रभु जी मैं फेल हो गया, बचपन से मैं ये चाह रहा था, एक आईआईटी ने तो ये टॉप मोस्ट एक ऐसा बनना चाह रहा था, लेकिन मेरा क्या हो गया मालूम? करियर मेरा फेल हो गया, मेरा लाइफ चले गया। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भाई अगर आप छोड़ देंगे, कर्म अगर छोड़ देंगे, कर्म ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सन्यासी तो बन गए, वहाँ जो लोग सन्यासी बनते वो लोग भी कर्म करते। कैसा प्रभु जी? यस, चलते चलते उनके पैरों के नीचे कई चींटियां मर जाते हैं। कर्म कर रहे हैं ना, कुछ तो उनका शरीर निर्वाह करना है, तो कुछ तो खाएंगे ना, तो भी वो लोग चाहे इस सब परिवार को छोड़ देंगे, लेकिन कर्म तो उनको करना ही पड़ेगा।
तो भगवान ये बोल रहे हैं कि हमको हमको बिना शुद्धि के हमारा शरीर में शुद्धि नहीं है, हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, वट मन शुद्ध नहीं है, और हम दिखावा कर रहे हैं, मैं तो सबको छोड़ दिया हूँ, बाबा जी बन गया हूँ। नहीं, तो पहले हमको इंटरनली इंटरनली हृदय को शुद्ध यानी चित्त को शुद्ध बनाना चाहिए। हृदय को शुद्ध कैसा बना सकते हैं? सिंपल तरीका, हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में मोड़ दो। भगवान का नाम लेके भगवान की सेवा करके डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं? हम लोग भगवान के तरफ बिल्कुल हम धीरे धीरे से स्वच्छ, ये मल भोग कई दिनों से, ये काम वासना कई दिनों से, चीटिंग, प्रोफेंसेस, ऐसे 4 है, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ऐसे कुछ ऐसे टेंडेंसी है हमारे पास में कि हम लोग कितना भी हो, ये कई जन्मों से आ रहा है ये आदतें, तो ये जन्मों से इमीडिएटली जल्दी जल्दी हम लोग बदल नहीं जा सकते ये जन्म में, तो इसके लिए टाइम लगता। तो वो कैसा होता, धीरे धीरे से हमारे इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़े तो हम लोग में प्यूरिटी आती। जब प्यूरिटी आई डेफिनेटली हम भगवत धाम जाएंगे। बिना प्योर हुए तो भगवत धाम नहीं जा सकते। कैसा? दूसरा श्लोक बता रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनस्मा स्मरान इंद्रियार्थाम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। अब भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, साधु तो बन गए, लेकिन जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मैं तो साधु बन गया, मैं तो वट जंगल में चले गया, कैलाश में चले गया, पर्वत पे चले गया, हिमालय पर्वत पर चले गया, लेकिन मेरी वट इंद्रिय विषयों में, अरे मैं जब वहाँ पे था, जब मैं गुलाब जामुन, पहले तो मैं गुलाब जामुन छोड़ दिया, क्यों? इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, लेकिन मैं गुलाब जामुन के बारे में चिंता कर रहा हूँ, कितना अच्छा टेस्ट था जो मैं गुलाब जामुन छोड़ दिया, इतना बढ़िया सा टेस्ट था। दैट इज व्हाट वो लोग क्या करते हैं, साधु बन जाते हैं, फिर वहां पे भी जाके कई लोग देखते हैं, हम लोग देखो शिव जी भी गांजा लेते हैं, भांग लेते हैं, चलो हम भी बाबा है, गांजा। दैट इज व्हाट गलत। फिर वो अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? सुख दे रहे हैं। सिगरेट, अब यहाँ पे साधु क्या पी रहा है? सिगरेट पी रहा है। हाँ, वो लोग जब सब चीज छोड़ दिए हैं, फिर आप कोई और बुरी आदतों को, फिर आप क्या हो गए? आपके शरीर से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किधर चले गए? फिर देखो, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये दिखावा कर रहे हैं आप, है कि नहीं? ये दिखावा ही है। तो इसलिए ही भगवान ये बोल रहे हैं कि ये मिथ्याचार कहलाता है, ये धोखा दे रहा है वो अपने आप को, वो स्वयं को धोखा दे रहा है। अगर भाई तुमको अगर करना है, पूरी तरह से बदलना है, तो इंटरनली भी बदलो और ऊपर से भी बदल जाओ। लेकिन इंटरनली इंद्रियों के बारे में सोच रहे, चिंता कर रहे, लेकिन चिंता कर रहे और लोगों को बता रहे मैं तो साधु बन गया, तो गलत है। भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं। तो हमको हमारी आत्मा को, यस, हम डेफिनेटली प्रभु जी, हम लोग कैसा कॉन्सेंट्रेट करना प्रभु जी, तो ऐसा बताया गया शास्त्रों में, 5 घोड़ों से हमारे इंद्रियों को कंपेयर किया गया। हाँ, ये 5 घोड़े क्या है? हमारे इंद्रिय है। तो ये 5 घोड़ों को अगर हम लोग कंट्रोल करना है, तो कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बताया गया। क्या है ये? एक हमारे मन 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 और बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली इंद्रियों को कंट्रोल करके हमारी आत्मा को किधर मोड़ सकते हैं? डेफिनेटली भगवत धाम में। वरना अगर हम लोग हमारे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, इंद्रियों को वश में नहीं कंट्रोल कर पाए, अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मन और बुद्धि में। मन बोलेगा, चलो रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, चलो वहाँ पे एक चोर का मन कैसा रहता है? चलो चोरी कर लेंगे, आज चोरी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता, देखेंगे। वो क्या करेगा? रास्ते से जाता, कुछ चोरी करता, उसका मन बोल रहा चोरी करना, लेकिन बुद्धि बोलती है, देख बेटा, तू अगर चोरी कर लेगा, तेरे को पुलिस वाले लेके जाएंगे, तेरे को मारेंगे। बुद्धि बोलती।
तो वैसा आप क्या करना है, पहले बुद्धि बुद्धि अगर जैसे ही आपको बोल रहा है, हाँ इंटेलिजेंस आपका बोल रहा है, आपको मालूम है ये लॉ एक है, कानून एक बना हुआ है, आपको दंड दिया जाएगा, आपके मन के द्वारा आप इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी दृष्टि पड़ी चोरी करने की उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट सिंपल लॉजिक है। अगर नहीं और एक भी एग्जाम्पल दिया गया, हम रास्ते पे जा रहे हैं, आजकल लोग रहते हैं छेड़छाड़ करते हैं, तो मन बोलता है चलो वो जो भी लड़की है जाने वाली को छेड़ लो, देन फाइनली बुद्धि बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो आजू बाजू सब लोग पुलिस वाले सब लोग मारेंगे हमको। दैट इज व्हाट, मन और बुद्धि में थोड़ा सा ही फर्क है। तो लेकिन बुद्धि बार बार हमको बताती है तो सही रास्ते पे आने के लिए, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते जाएंगे अपन। अब भगवान क्या बताए हमको, यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्रा लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः। 9वां क्रमांक का श्लोक आज के अध्याय का क्या है, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या है आपका, आप योद्धा हो, आप क्या हो, अच्छा सा आपको शास्त्र का नॉलेज, शस्त्र कैसा चलाना आपको नॉलेज आ गया है, चलो आप क्षत्रिय है, आप युद्ध करो, आपका नियत कर्म यही है कि आप युद्ध करो। भगवान उनको नहीं हमको भी बता रहे हैं कि आपका सिर्फ कर्म करो, हाँ कर्म ही करो। क्यों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही हमको क्या करना चाहिए, यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ करना एक अलग है, वो भी आगे आएगा। हाँ, यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, किनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं करें, सिर्फ कर्म करते गए जीवन में, तो या तो अटैचमेंट, कर्म जैसे ही हम लोग कर गए, ये मेरा ऑफिस है, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मेरा ही ऑफिस, कल के दिन अगर ये चले गया तो कैसा, यानी कर्म से बंधन उत्पन्न हो जाएंगे। मेरा इंस्टीट्यूट का कैसा होगा, मेरी बीवी का कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मेरे घर का क्या होगा। दैट इज व्हाट, कर्म, सिर्फ खाली कर्म करते जाएंगे तो बंधन में जकड़ जाएंगे। लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जैसे ही हम कर्म करेंगे, विष्णु, यस भगवान का आदेश है हमारा कर्म करना है। कोई पूछ रहे थे कोई अर्जुन युद्ध क्यों लड़े प्रभु जी, हाँ यस, तो इसलिए ही अर्जुन किन के लिए लड़े, पूरा गीता का नॉलेज आ गए बाद में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान का आदेश था युद्ध लड़ो, कर्म करो, इसलिए वो लड़े। दैट इज व्हाट टेक अवे। अब देखना, अब एक छोटा सा मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हम लोग जब बोलते हैं कि भाई हम लोग वेजिटेरियन हैं, आज वेजिटेरियन वालों से एक सवाल, तो क्या अगर हम वेजिटेबल्स अगर खाए, पत्ता जो भी है, पालक ऐसा जो भी है, वेजिटेबल्स तो क्या उसमें प्राण रहते हैं क्या? अगर हम उनको भी खा रहे हैं तो उनको भी मार रहे हैं क्या? एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में उत्तर दीजिए बस। एनीवन कैन रेज द हैंड भी रेज कर लीजिए कोई भी। हम तो बोल रहे हैं कि भाई झाड़ को नहीं मार रहे हैं हम, तो व्हाट, हम वेजिटेरियन है तो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, एक अलग बात है। लेकिन अगर हम छोटे जो वो लोग भी हमारे घर के सामने तो वेजिटेबल वाला आ रहा, साग भाजी वाला ले रहा दे रहा, तो क्या वो हम उसको मार रहे हैं या नहीं, इतना सा तो प्रश्न है। यस प्रभु, रोहन प्रभु बोलिए। जी प्रभु, हम उन्हें मार रहे हैं। इनडायरेक्टली हम उनको भी मार रहे हैं, तो क्या हम हाँ, वेजिटेरियन बन गए हैं पूरी तरह से? नहीं, नहीं, किसी को नहीं मार के नहीं। तो अब हमको क्या करना है वो भी भगवान बता रहे हैं। क्या बोल रहे हाँ, हैं कि आप हमें जाने या अनजाने हाँ, प्रकृति के जिसमें जीव है वो भी एक छोटा सा, आप भले ही आप खाने के लिए आप उसको किसान लगाया, लेकिन वो भी प्रकृति का ही है। पानी किसका है? भगवान का है। धरती किसकी है? भगवान की है। तो ये दिए कौन? भगवान। तो भगवान आज के अध्याय में ये नॉलेज दे रहे हैं कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात्
कर्म सम्मत भवः। क्या बोल रहे हैं? 14 क्रमांक का श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। देखो आप, भगवान बोल रहे हैं देखो भाई सारे प्राणी अन्न पे आश्रित है। अरे ये तो हमको भी मालूम है। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से उत्पन्न होती है। अरे ये भी मालूम प्रभु जी। क्या नया बोल रहे कृष्ण भगवान? ये नया बोल रहे। वर्षा कहाँ से होती है? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्मों से ही उत्पन्न होता है। हमारे जो भी कर्म हम लोग कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जिसे हम बोलते हैं, वो जिम्मेदारी, यस, वो कर्म करो। देन फाइनली क्या है? वो एक यज्ञ के रूप में स्वीकार करेंगे। वर्षा होगा, वर्षा हुआ तो क्या होगा? डेफिनेटली आपको अन्न आएगा। ये दिस इज व्हाट एक साइकिल है कि नहीं? भगवान स्वयं ये नहीं बोल रहे, भगवान स्वयं ये नहीं बोल रहे कि आपको क्या होना है? सारे प्राणी दूसरे प्राणियों पर डिपेंड है, दूसरे प्राणियों को मारो और खाओ। भगवान इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? सारे प्राणी किस में अपन हमको डिपेंड रहना चाहिए? अन्न पर आश्रित रहो। वो अन्न कैसा आएगा आपको? वर्षा से आएगा। अब वर्षा कैसा होगी? यह जो आप यज्ञ है वो यज्ञ करो। एंड डेफिनेटली यज्ञ कैसा करना है जी आपको? उत्पन्न, यस, नियत कर्मों से ही आपको करना है। तो इनडायरेक्टली भगवान ये बोल रहे हैं ये जितना भी है, अगर हम लोग ये अध्याय में क्लियरली बताया गया, क्या ये पूरा प्रकृति के जितने भी फल आ रहे हैं, जो भी साग भाजी जो बोलते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, किसके है भैया? भगवान के। कैसा? पानी भगवान का, धरती भगवान का। वो चाहे तो ही ये सब कुछ आ रहा है ना, वो चाहे तो ही वर्षा हो रही है। लेकिन अगर हम ये भगवान को नहीं अर्पण करें तो हम चोर है। भगवान ये डायरेक्टली स्ट्रेट अवे ये अध्याय में इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं कि अगर हम तो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान कुछ भी नहीं मांग रहे हमसे। क्या बोल रहे हैं? जो आप खाते हो अन्न मेरे को अर्पण करो। हाँ, मेरे को अर्पण करो। कैसा बोले हैं? कहाँ बोले हैं? 9वें अध्याय के 26वें क्रमांक के श्लोका में बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदर्थम। यानी भगवान स्वयं बोले हैं कि भैया मेरा जो ये तो सब चीज़ आप मान रहे हो, प्रकृति मेरी है, तो आप क्या करो? प्रसाद रूप में मेरे को चढ़ाओ। देन आप क्या करो? खा लो। दैट इज व्हाट, अमृत बन गया वो। अगर भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा के हम डायरेक्ट खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। ऐसा डिटेल में बोला गया। और जब आप लोग आगे जाके जब लेवल 2 में डिस्कस करेंगे और डेप्थ में रहेगा, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भैया ऐसा अन्न खाओ जो आपको वर्षा से जो आता है, और वो अन्न खाओ। ठीक है ना? और आगे बढ़ेंगे आज। अब थोड़ा हम लोग ये देखेंगे कर्म कांड और सकाम कर्म। एक छोटा सा यहाँ पे ऐसा बताया गया। सकाम कर्म, मैं तो प्रभु जी अच्छे कर्म करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। मैं तो पीएम बनना चाह रही हूँ, सीएम बनना चाह रही हूँ, एमएलए एमपी ऐसा बनना चाह रही हूँ, मैं सोशल वर्कर बनना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, बार सॉरी जा रहा हूँ भी हो सकता। तो ज्यादातर कार्मिक लोग यानी सिर्फ कर्म करते हैं, वर्क इज वर्शिप, वो लोग का क्या क्या होता है देखेंगे। कार्मिक विकास के लिए है और ना लक्ष्य, यस, यानी ना कि लक्ष्य। उनका कोई कुछ भी नहीं रहता। उन लोगों को क्या रहता? बस मेरे को नाम आना है, मैं तो सिर्फ कर्म करते जाऊंगा, मेरा जीना क्यों हुआ? कर्म करने के लिए। वो कोई उनका जीवन का अंतिम, जैसा कल माता जी पूछ रहे थे हमारा एंड गोल क्या है, चरम लक्ष्य क्या है, उनका कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ नाम कमाना, अच्छा काम, नाम कमाना, मैं अच्छे अच्छे कर्म करना है। क्यों? नाम कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। वैसा तो यद्यपि कर्म फल विष्णु को अर्पित किया जाता है। एक्चुअली देखा गया तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं जो भी कर्म का फल है मैं भगवान की प्रसन्नता, विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। और बिना आसक्ति के रहित रहता है। लेकिन शास्त्र को मानते हैं ये लोग, कर्मियां क्या करते हैं? सकाम कर्म करने वाले क्या करते हैं? कर्म कांड जो जिसको विश्वास है वो लोग क्या करते हैं? शास्त्रों को तो मानते हैं, फिर भी आध्यात्मिक जीवन के प्रति विचार अस्पृष्ट रहता है। वो लोग सिर्फ वर्क इज वर्शिप प्रभु जी, मैं भक्ति नहीं करूंगा, भगवान नहीं है मेरे लिए, तो सिर्फ कर्म ही सब कुछ है। वैसा हाँ, एक बैल को भी पहले आप कभी गांव में है तो देख सकते हैं, उसको बीच में कुछ बांध देते, बांध के ऐसा गोल गोल चलते जाता जी। सुबह से लेके शाम तक बैल क्या कर? अरे भाई चलते जा रहा, कर्म कर रहा, क्या भगवत धाम आएगा? नहीं आएगा।
नहीं आएगा। यही थोड़ा सा हमारे लाइफ में भक्ति जोड़ लो, भगवान बोल रहे हैं कर्म करो, कर्म के साथ भक्ति जोड़ लो, कर्मयोग बन गया। ठीक है। अब तो वो लोग को क्या रहता है, जो लोग ऐसे लोग सकाम कर्म और कर्म कांड करते हैं, पुण्य अर्जित करना चाहते हैं। मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, दान दूंगा, अनाथ आश्रम में दान बांटूंगा और अन्न दान करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। पुण्य मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग क्यों जाऊंगा, स्वर्ग में भी मैं अप्सराएं रहते, ऐसा बोले ना, स्वर्ग में अच्छा अच्छा भोगूंगा। वहां पे भी वही भोगने की इच्छा की वजह से ये लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग क्यों जाते हैं, हर किसी को पूछो, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। क्यों, अरे भैया यहाँ भी तो एंजॉय करता था, वहां भी जाके मेरे को एंजॉय करना है प्रभु जी, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा, इसलिए मैं अच्छे कर्म करूंगा। दैट इज वॉट, कैसी मेंटालिटी आ गई है आजकल लोगों में। हाँ, जानता नहीं, वो नहीं जानते जो कर्मकांडी है, जो सकाम कर्म वाले है, कि अच्छे कर्म क्या, अच्छा और बुरा क्या है। चाहे अच्छा भी करो चाहे बुरा भी करो, आपको बंधन जकड़ लेगा। हाँ, आप बंधन में जकड़ जाएंगे। चाहे अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करो तो नरक जाएंगे, लेकिन आप यहीं रहेंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है ना। और ये लोग जो कर्मकांडी रहते हैं, सिर्फ मैं कर्म करता हूँ, तो वो लोग क्या रहते हैं, भूल जाते हैं कि भगवत प्राप्ति और शाश्वत आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है। जीवन का हमारा परम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना है, वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, मैं कंपनी चलाना मेरा काम है, सुबह से लेकर शाम तक मैं कंपनी में बैठूंगा। दैट इज व्हाट, मैं नौकर को लगाऊंगा, फिर नौकर को, कंपनी को इतना बड़ा बनाऊंगा, एक कंपनी का ब्रांच यहाँ रहेगा, एक कंपनी का बैंक यूएस में, एक लंदन में। यह जीवन भर पूरा इनका किस में लग गया, कर्म में। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जीवन का हमको जाना कहाँ है, वो नहीं 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 समझ पाते। तो हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रियल प्रॉब्लम क्या है देखते हुए, देन फिर एक दो और थोड़े श्लोका से और देख लेंगे, टाइम है हमारे पास में। एक मैं छोटा सा आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, ऐसी समस्या जो सबके लिए समान है, पैसे वाले के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, हाँ, क्षत्रिय के लिए भी है, ब्राह्मण के लिए भी है, सबके लिए समान है। हाँ, तो वो हर जाति वालों के लिए भी, सबके लिए समान है। वो समस्या क्या है, और वो समस्या किसको भी कोई भी पसंद नहीं करते, नहीं ये समस्या तो मेरे लाइफ में नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई भी नहीं चाहता ये मेरे को आना, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। वो समस्या क्या है, और कोई कोई इनसे बच भी नहीं सकता। मैं तो राजा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं जज का बेटा हूँ, मेरे को इससे छुटकारा चाहिए। तो कोई कोई बता सकते हैं, चैट में बताइए, या तो हैंड रेस करना। सैडनेस प्रभु जी, यस, हरे कृष्णा माता जी या प्रभु जी जो भी है। तो सैडनेस क्या है, ये सबको आएगा, अच्छा, और कोई नहीं चाहता। ठीक है, इनसे सैडनेस से बच नहीं सकते क्या, नहीं 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 नहीं, बच जा सकते ना माता जी। कभी कभी हैप्पीनेस भी आएगा ना, कभी कभी हैप्पीनेस भी आएगा। फिर यस कपिल प्रभु जी, कर्मों के फल यस सबको समान है, कोई नहीं चाहता। लेकिन कर्मों के फलों में अगर हम राजा के बेटे बन गए तो, अंबानी फैमिली में जन्म हो रहा तो कर्मों के फल से, तो हम तो चाहते हैं कि बिल गेट्स के परिवार में जन्म लेते ही वो कितने सौ हजारों करोड़ का मालिक बन गया, है कि नहीं। अच्छा, निरंजन कुमार प्रभु जी, ब्रेथ, वायु, सांस लेना कोई नहीं चाहता क्या, सांस तो हर कोई चाहता है, सांस हर कोई चाहता है प्रभु जी। सांस नहीं लिए, सांस तो सबके लिए समान है, लेकिन सब लोग चाहते हैं सांस, बिना सांस के कैसे रह सकते प्रभु जी। चलो ठीक है, मृत्यु, यस, ये करेक्ट बोले। जो कौन, निरंजन कुमार प्रभु बोले या मृत्यु, पता नहीं। एक मिनट, निरंजन कुमार प्रभु तो वाटर बोले हैं। मनीष कुमार गुप्ता प्रभु, मृत्यु करेक्ट है, मृत्यु सबको आएगी, सबको समान है। पैसे वाले को भी मृत्यु आएगी, गरीब को भी आएगी, कोई जाति वाले को आएगी, पाकिस्तान वाले को भी आएगी, चाइना वाले को आएगी, यह सबको आएगी, मृत्यु आएगी। करेक्ट है वो आंसर। कोई भी नहीं चाहते, हमको मरना नहीं है प्रभु जी, यस, लेकिन फिर भी मरते हैं हम। और कोई इससे बच नहीं सकते, यस, बच नहीं सकते हम। मृत्यु से बच सकते क्या, मेरे को पैसा है प्रभु जी करोड़ों का, ले लो आप, मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए। अरे भैया, हिरण्यकशिपु नहीं बचे, रावण इतना तपस्या करे, हिरण्यकशिपु इतना तपस्या करे शास्त्रों में, लेकिन बच नहीं पाए। यस, और इतना ही, एक ही है आंसर। अच्छा, विवेक विवेक डे प्रभु जी बोलिए, रोहन प्रभु बाद में बोलेंगे। विवेक डे प्रभु जी बोलिए, प्रभु जी क्या है हमारा रियल प्रॉब्लम, हाँ, ये सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे बताया गया, जो गया, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
जी, जो हमारा जो असली समस्या है, जो कोई भी नहीं चाहता, वो है कि जन्म और मृत्यु, जो कोई भी नहीं चाहता, पर यस, जन्म जन्म और मृत्यु बाकी और बुढ़ापा। यस, बुढ़ापा और लास्ट में एक बोल दो, खत्म, चार। चलो ठीक है, आप इतना तो अच्छा बता दिए, आपको याद भी है। कभी कभी ऐसा होता है, सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रहते हैं, जब हम पूछते हैं नहीं बता सकते। करेक्ट बोले हैं प्रभु जी, जरा जन्म मृत्यु व्याधि। हाँ, तो कोई ये नहीं चाहता कि मैं मरूंगा। मेरे को मरना है, नहीं, कोई भी नहीं चाहता। लंदन की महारानी भी रहने दो, इवन क्वीन, कोई भी रहने दो, मरना मरना तो आता है, उनको मृत्यु होती है, हमको भी होती है, कोई नहीं चाहता है। हाँ, तो ये है रियल प्रॉब्लम। कल मैं जैसा बता रहा था माता जी को कि ना प्रभु जी, मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, क्या करूं मेरे लाइफ में। भगवान हमको ये ना भगवत गीता में नॉलेज देते हैं, आगे जाके पूरी भगवत गीता में यही नॉलेज देते हैं कि भैया रियल प्रॉब्लम क्या है, पहचानो। रियल प्रॉब्लम ये दुखालय है। ये जो जो तुम जी रहे हैं, ये दुख का सागर है। तो ये दुख का सागर में आपको बुढ़ापा आएगा, ये बहुत बड़ा रियल प्रॉब्लम है। बुढ़ापे में ये सेल हम उठा नहीं सकते। सेल ऐसा उठा के गिर जाएगा हमारे हाथ से, हम सेल देख नहीं सकते। क्यों? हमारे आंख देखना बंद कर देंगे। हाँ, हमारा शरीर दांत से खा नहीं सकते। बुढ़ापा ये है। बुढ़ापा जो सुंदर हम सबको इम्प्रेस करते थे, हाँ, ब्यूटी पार्लर बार बार जाते थे, आईने में बार बार चेहरा देख रहे थे, वही चेहरा हम आईने में देखे देखे तो अपने आप को तकलीफ देगा। बुढ़ापा वो होता है, देख भी नहीं सकते, हमारे आंखों से ब्लर दिखेगा। चलो कैटरैक्ट का ऑपरेशन करो, ये करो, वो करो, अल्टीमेटली 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 बुढ़ापा हमको सबको मालूम है। जब जो काम हम चल भी नहीं सक रहे, ये क्या, अरे वही तो गाड़ी है, वही कार है, मैं निकाल नहीं सक रहा हूँ, किसी का हेल्प लेना पड़ता हमको। बुढ़ापा वो है, ठीक है ना। और दर्दनाक डिसीज, आज कोरोना से कितने लोग, हर लोग पीड़ित थे ना, सब लोग डरे हुए हैं। पैसे वाला भी डर गया, सबको, गरीब को भी आया कोरोना, पैसे वाले को भी आया, मिडिल वाला जो है उसको भी आ गया। सबको समान था कोरोना। मतलब व्याधि सबको खांसी आओ या वो ज्वर आओ, फीवर आओ, यानी तो निमोनिया, टाइफाइड, ये सब जो भी है डिसीज, कैंसर, जो भी रहने दो, सबको समान है। लेकिन जब आता है, इतना तकलीफ होती है, हर किसी को तकलीफ होती है, हर किसी को तकलीफ होती है। हम समझना चाहिए। प्रभु जी, जन्म जन्म तो हम हैप्पीली होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जन्म जब लेते हैं, एक ऐसा छोटे से पैकेट में अगर हमको डाल दिया गया, हम ऐसे ही 9 महीने तक बैठे हुए रहते हैं, इधर उधर हिल नहीं सकते हैं। हम्म, हाँ, हमारे माँ के घर में हम बैठे हुए टाइट पोजीशन में हमको डाल दिया जाता है, वहीं खाना, वहीं हमारा मल मूत्र, वहीं वो, उसमें ही हमको पड़े हुए रहना पड़ता है। वहाँ वही स्मेल, दैट इज व्हाट जन्म। अरे हम जेल में नहीं रह सकते एक दिन के लिए। जेल क्यों लगाए? डरते हैं, वहाँ रात रहता है, वहाँ खाना नहीं मिलता है, वो जो देते हैं ही खाना पड़ता है। तो हमको डर होता है कि चोर को फिर से चोरी नहीं करना चाहिए। तो वैसा ये माँ का गर्भ 9 महीने का क्या था? जेल था। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को, हे भगवान, मैं आऊँगा, बाहर आऊँगा, मैं दर्द नहीं सह सक रहा हूँ, मेरे को निकालो। जब हम निकलेंगे तो हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, मैं जब बाहर आऊँगा आपकी सेवा करूँगा, और मेरे को भगवत धाम फिर से वापस मैं तो आ गया, मेरे को क्या करना है? आपकी सेवा करना है, और फिर से मेरे को जल्दी कोई और गर्भ में मत डालो, मेरे को यहाँ से लेके जाओ। हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम जन्म लेते हैं, मैं ये परिवार से हूँ, मैं ठाकुरों के परिवार से हूँ, मैं चौहान हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, मैं तिवारी परिवार, मैं शर्मा परिवार से, मैं दैट इज व्हाट हम नाम के पीछे उपाधि लगा लेते हैं। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ। अरे भैया, ये उपाधियाँ एक दिन हम छोड़ के चले जाएंगे। जितने भी उपाधियां हम लगा रहे हैं, सब छोड़ के चले जाएंगे। चाहे आप कौन से भी वर्ण के हो, वट वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, वट क्षत्रिय है, सब एक दिन छोड़ दिए। आज तुम ब्राह्मण परिवार में हो, कल अपने आप को दूसरों को बोल रहे थे शूद्र हो, कल तुम्हारा जन्म किसको मालूम, तुम वो परिवार से आएंगे, है कि नहीं? जब आत्मा सब शरीर के वस्त्र बदल रही है, तो जब आपको वो वस्त्र मिलेंगे, जब आप क्या करेंगे?
किसी को इसलिए ही कहा आज मैं पुरुष हूँ, अरे मैं तो एंजॉय करूंगा, पुरुष हूँ। नहीं, कल स्त्री बन जाओगे भैया, स्त्री बन जाओगे। क्यों? तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हारे को शरीर मिलेगा। ऐसा गारंटी कहाँ पे भी नहीं है स्त्री को नगला जन्म स्त्री ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम आत्मा हैं, आज स्त्री के रूप में है, कल पुरुष बन जाएंगे वो लोग। ये हमको समझना चाहिए, शास्त्रों में क्लियरली बताया गया। और क्या बताया गया, अब धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। समय समय का अभाव है। हरे भगवान। अब भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त की। जनक का एग्जाम्पल कृष्ण भगवान दे रहे हैं। राम जी के पीरियड वाले जो जनक है, तो वो भी क्या करे, जीवन भर क्या करे, वो उनको मालूम था सत्य क्या है जान लिए, भगवान क्या है जान गए, लेकिन राजा का धर्म निभाए। तो अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारा भी धर्म तुम निभाओ। क्या है तुम्हारा धर्म? तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, युद्ध से पीठ मत मोड़ो, छोड़ दे के मत जाओ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। जब जनक जैसे लोग, उतने बड़े लोग भगवत धाम वापस गए जस्ट नियत कर्म करके, यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है, राजा का दिया कर्तव्य क्या है, यस, जो असहाय है उनकी रक्षा करना है, और जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसको दंड देना है। हाँ, अधर्म के खिलाफ में राजा हमेशा क्षत्रिय रेडी रहते थे। अब वहाँ अपनी मृत्यु को भी यस गले लगाते थे, किसके लिए? औरों के लिए। दैट इज व्हाट एक राजा का कर्तव्य है। और अब ये देखना, हम लोग कितना अच्छा श्लोक है, भगवान बता रहे हैं हम लोग को एग्जाम्पल बनना चाहिए। कैसा? यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव तरो जनः स यत् परमां नम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अब हमको एग्जाम्पल बनना चाहिए। कैसा? अगर महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोग क्या करते हैं, वही हम भी करते हैं। जैसे कि अब समझो हमारे घर में हम सुबह में, अब हमारा छोटा भाई है, हम अगर 8 बजे उठ रहे हैं, उठ के सेल देख रहे हैं, हम उसको, वो भी यही बोलेगा, अरे भैया करते हैं तो मैं क्यों ना करूं, दीदी करती है तो मैं क्यों ना करूं, दीदी टीवी देखती है तो मैं भी देखूंगी, दीदी सेल देखती है तो मैं भी देखूंगी। अरे पेरेंट्स, माँ बाप अगर सुबह उठ के पूजा करे, सुबह उठ के आरती करे, बढ़िया सा आरती गाए, भगवान की सेवा में फूल लगाए, भगवान को ब्यूटीफुल भगवान को सजाए, तो सुबह उठ के बच्चे भी क्या करेंगे, अच्छा आप कर रहे हो, यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं ये भी लोग वही करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे। यही बताए, एक लीडर जो करता है उसको फॉलो होते हैं। हे अर्जुन, तुम अगर ऐसा करोगे, युद्ध छोड़ दोगे, युद्ध में नहीं लड़ोगे, तो सब आने वाले लोग ऐसे ही क्या करेंगे, युद्ध छोड़ देंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसलिए तुम श्रेष्ठ बनो, तुम सबको एग्जाम्पल बनो, तुम एग्जाम्पल बनो। क्या एग्जाम्पल बनो? तुम देखो अधर्मी थे ये लोग, इनको दंड दिया मैं, तो आगे जाके तुम्हारी संतानें भी क्या करेंगी, जो अधर्म पे रहेंगे उनको दंड देंगे। ये एग्जाम्पल बनो, ऐसा बताए। अगर हम सिगरेट पिए, एक छोटा सा, हम सिगरेट अगर कुछ और बुरी आदतें कर रहे हैं तो हमारे जूनियर्स भी वो फॉलो करेंगे। तो पहले हमको बदलना चाहिए, बाद में दूसरों को बदलो बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब एक छोटा सा कर्मयोग में आ गए हैं। मैं आपको सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, डेली एक प्रश्न पूछता हूँ। आज का प्रश्न है एनीवन। अब एक चोर, अच्छा प्रश्न है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। कल जैसा समुद्र में मच्छी का तो प्रश्न था, आज का प्रश्न है वो क्या है, एक चोर लाल कपड़े या काले कपड़े पहन के चोरी करा, 10 साल हो गए, बैंक लूट लिया, कई 10 करोड़ 20 करोड़ बैंक में से चोरी कर लिया। अब 20 साल के बाद में कपड़े बदल लिया, वाइट कपड़े पहन के समाज सेवा कर रहा है, अच्छा लोगों को मदद कर रहा है, और जी दान दे रहा है, जिसको आवश्यकता है सबको दे रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है। कि एक दिन पुलिस वाले आए, चोर को पकड़े,
क्या पकड़ना सही है? उसको जेल में लेके गए, जज के सामने ठहरा दिए, तो चोर को पकड़ना सही है? जो काले कपड़े पहन के चोरी करा था, आज सफेद कपड़े पहन के अच्छे कर्म कर रहा है, क्या उसको पकड़ना उचित है या नहीं है? मेरा सिंपल प्रश्न है। मैं चंद लोगों के नाम लूंगा, वो लोग थोड़ा अनम्यूट कीजिए प्लीज। सिंपल प्रश्न है बहुत। हेमंत दास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हेमंत दास प्रभु जी, सिंपल प्रश्न है। बोलिए प्रभु जी। सुजीत मंडल प्रभु जी, आप भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। प्रभु जी बोलिए। एक चोर जो काले कपड़े पहन के चोरी करा। यश प्रभु, इतने लोग हैं, कोई भी नहीं बोल रहे। बाद में अब गोपा माता उचित जी तो है आए प्रभु हैं, जी। हैंड रेज है, और रोहन प्रभु भी हैंड रेज है। लेकिन मैं दूसरे लोगों को, जो लोग अभी तक मेरी अपनी कक्षा में बात नहीं करे, मैं उनसे सुनना चाह रहा हूँ। राकेश कुमार प्रभु, आपके डीपी में बांसुरी है कृष्ण कन्हैया के ऐसा। हाँ बोलिए प्रभु, बोलिए जल्दी, पार्टिसिपेट कीजिए सब लोग। राम मिश्रा प्रभु, हाँ चोरी, चोरी जो करते हैं, हाँ चोर। अच्छा, आप तो क्लास में नहीं गए प्रभु आप? हरे कृष्णा। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? इतना इतना शांत है, एक सवाल का हरे कृष्णा प्रश्न का प्रभु आंसर जी। नहीं दे सक रहे। चोर अगर कपड़े बदल के चोरी करके पकड़े गया, क्या उसको दंड देना उचित था या नहीं था? ये सवाल के लिए ऐसा समझ रहे सही कोई है नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। सही है। सही है, ओके डन। और आपका नाम? यस, वैष्णव प्रभु, आप भी बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, जल्दी बोलिए प्रभु, इतना छोटा जी, प्रश्न उन्हें है, इतना सोच रहे हैं आप लोग। उसने पाप किया तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए। पाप किया तो सजा तो मिलनी चाहिए, यस, इतना सा तो आंसर है। मधुश्री माता जी, क्या है आपका जो मन में आंसर है, बोल दीजिए, सही है या गलत है। रोहित कुमार प्रभु, नहीं प्रभु जी, चाहे हम अगर बात करेंगे, हमारे वट मोती, हाँ बोलते ना ऐसा। चलो ठीक है, आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। और कौन है? रोहन प्रभु, बोलिए प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हाँ जी प्रभु, ये तो उसी प्रकार है जैसे कोई किसी को मतलब किसी की हत्या करके अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, उसको तो उसका जो बुरे कर्म किए हैं उसका तो उसको पहले फल मिलेगा ही, फिर अच्छे कर्म करेंगे, और वो जितने जितने उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो उतने दिन करेंगे, उसके बाद फिर मतलब वो छिन्न होकर मृत्यु लोक पे गिर पड़ेंगे, अच्छा, मतलब ये अर्थात। ये आपका टेक अवे है। और गोपा माता जी, आप भी हैंड रेस करे थे, बोलिए माता जी, क्या है माता जी, आप क्या बोलेंगे? प्रभु जी 50-50 हो जाएगा। अच्छा, 50-50 कैसा हो जाएगा माता जी? मतलब प्रभु जी वो समर्पण नहीं है ना। हम हम्म। अगर मतलब कर्म अगर भगवान के लिए करते हैं हम्म। तो फिर हमारे कर्म की कोई गिनती नहीं होते कि ये अच्छा। बुरे हैं, ये भला है, ऐसे कोई गिनती नहीं होते। मगर अगर हम ऐसे करें कि इससे पुण्य मिलेगा, इससे हम्म। अच्छा होगा, अच्छा, और और जो पाप किया उसके भय से हम करते हैं। ठीक है ठीक है अरे ये ठीक है, तो टेक अवे समझ हाँ गया माता जी। हाँ लेकिन हाँ, लेकिन अब यहाँ इसीलिए पे फिफ्टी रेडमी फिफ्टी हो रेडमी जाएगा। नोट प्रो क्या है ये? इन्हें अच्छे और बुरे कर्म दोनों का फल मिलेगा प्रभु जी। यस, सही है। सुशांत पाल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप चैट में बता दिए बस है। और पारस पारस प्रभु क्या बता रहे हैं? बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा प्रभु जी। यस, करेक्ट है। विवेक डे प्रभु जी, कर्मों का फल तो मिलता है, वो तो इस जन्म में ही मिलेगा, पर भगवान कहते हैं इंसान भक्ति में। यस, हरि बोल, आप तो आगे बढ़े हुए हैं विवेक डे प्रभु जी। दैट इज व्हाट, करेक्ट बोले हैं, सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं। तो एक चोर, अब सुन लो अच्छा सा। कोई लोग बोलते हैं, मेरे को ये जीवन में इतने तकलीफ क्यों है प्रभु जी? मैं जन्म से ना, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को तकलीफ क्यों आ रही है? ऐसा कई लोग मिलते हैं, बार बार ऐसा बोलते हैं। मेरे को ही भगवान टारगेट बनाए क्या? तकलीफ देने के लिए पूरे तकलीफ मेरे अकाउंट में डाल दिए, सुख पूरे दूसरों के अकाउंट में डाल दिए। क्यों? ये है रीजन। क्या है? एक चोरी करे तो दंड तो मिलेगा, ठीक है। चोरी जैसे ही करे, पुलिस वाले डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल के बाद में भी आपको पकड़ के लेके जाएंगे, तो जज के सामने आपको ठहरा करेंगे, आपको चोरी की सजा का भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन लेकिन आप अगर
आप अगर दैट इज व्हाट आप हम लोग क्या समझते हैं, अरे भाई कोई जन्म में हम लोग चोरी करे थे या कोई जन्म में किसी को मारे थे, किसी की हत्या, जैसा रोहन प्रभु हत्या करे, कुछ भी करे कोई जन्म में, हमको नहीं मालूम। ये सिर्फ जब काले कपड़े पहने थे, जब चोला बदला हुआ था, आज सफेद कपड़े पहने, तो वैसा हमारा शरीर का चोला बदल गया। लेकिन लेकिन भगवान को मालूम ये पाप कितने कितने पाप करा, इसको क्या दो, दंड दो। तो भगवान कने पूरा पूरा बायोडाटा हमारा है, कई जन्मों का बायोडाटा हमारे वहीं भगवान कने बोलते चित्रगुप्त, ये लोग एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, यमराज जी ये लोग अच्छा सा संभाल रहे हैं, ये लोग हम लोग पुलिस का डिपार्टमेंट, भगवान होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट दे दिए उन लोगों को, जाओ तुम लोगों को तुम्हारा काम ही है, जो लोग बुरे लोग हैं, जो लोग पाप करेंगे उनको दंड दो। और स्वर्ग का डिपार्टमेंट दे दिए किसको, इंद्र को, सुखदेव इंद्र को, चलो अच्छे कर्म करो। तो वैसा हमको अच्छे अगर कर्म करेंगे डेफिनेटली स्वर्ग जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो दंड तो मिलेगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं हमको दंड नहीं मिलेगा, ऐसा समझते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ऐसा समझते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अरे भाई अपने अपने कर्म, आप पिछले जन्म में क्या कर्म करे, कि कुछ अच्छे कर्म करे या कुछ बुरे कर्म करे, उसका भुगतान अब भुगत रहे हैं आप। ऐसा रातें रात आपको कुछ नहीं आ गया है कि ये ही मेरे साथ क्यों, अरे भाई कई लोगों को हुआ है ऐसा, प्रारब्ध के हिसाब से हमको दंड मिल रहा है, ठीक है ना। और एक लास्ट श्लोका एक देख लेके हम लोग कक्षा एंड कर देंगे। प्रकृति कर क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, जो मैं रास्ता मैं जो जा रहा हूँ वही करेक्ट है, मैं मेरा वे हाईवे ना, मेरे को नको सिखाओ। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है। हम लोग अहंकार आ गया, मैं ग्रेट हूँ, मैं ही बॉस हूँ। जब मैं बॉस हूँ ऐसा मान रहा है, देन उसका पतन हो रहा है। हाँ ठीक है ना। तो वो क्या समझता है, प्रकृति के 3 गुणों से द्वारा ये सब किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ये सब हमको गुणों में बंधन में जकड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, हाँ करता हम इति मन्यते, मैं ही सबका करता हूँ ऐसा मानते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये गलत है, मैं जो करता हूँ वह राइट, हम बॉस नहीं है, हम दास है। हमको कभी भी इसमें फंसना नहीं चाहिए। किसमें फंसना नहीं चाहिए, अर्जुन ने कहा हे भगवान क्या बताते हैं मेरे को, मनुष्य को ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए क्यों प्रेरित होता है, मेरे को पाप क्यों, फिर भी हमको, मेरे को तो मालूम है मनुष्य नहीं चाहिए, फिर भी हमको पाप ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो भगवान बोले हैं, उसका भी लास्ट में आंसर दिए, क्या बोल के भगवान ने कहा, ये काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवः, यह वासना ही है अर्जुन, जो जुनून की भौतिक विधि के साथ संपर्क से पैदा होता है, बाद में क्रोध में बदल जाता है, और जो इस दुनिया में सर्वभक्षण पापी शत्रु है। पापी शत्रु कौन है हमारा, काम और क्रोध, सबसे बड़े शत्रु भगवान बता रहे हैं। ये चित्र में देखो, अच्छा यहाँ पे गुरु बोल रहे हैं गुरु बोल रहे हैं भैया आजा, भैया वेदा पढ़ ले, वट शास्त्र का ज्ञान ले लो, सिंपल लाइफ जियो, कंट्रोल करो, इंद्रियों को नियंत्रण में करके आप कहाँ हो, भगवत धाम आओ, गुरु बता रहे हैं। लेकिन एक जीव क्या कर रहा है, वो गुस्से के कारण, क्रोध के कारण, वट उसकी बुद्धि, यस वो अज्ञानी बन गया है। और आई लव यू लस्ट, मेरे को काम वासना है। ये आजकल किसी के भी पास में सच्चा सा लव नहीं है, सबको आई लव यू क्यों बोलते हैं, काम वासना है सब में। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। जब तक वो अपनी काम वासना पूर्ति नहीं हुई, देन एक बार हो गई, हु आर यू, तुम कौन हो, मैं और एक देख लूंगा या एक और एक देख लूंगी, आजकल चल रहा है ट्रेंड। तो हमको ऐसा फंसना नहीं चाहिए। भगवान अच्छा सा बोले हैं, क्या बोले हैं कि हमारे इंद्रियों को किस में लगाना चाहिए, कृष्ण भगवान में। तो यज्ञ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कलयुग का यज्ञ, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। ओके हो गया ना, यस
डन, चैप्टर तो हो गया। तो हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बताए, सिर्फ ये कलयुग में क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ यज्ञार्थात, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में यज्ञार्थात। अब ये यज्ञ तो करो बोले कृष्ण विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो यज्ञ क्या है, संकीर्तना प्रयार यजंती ही सुमेधशः। यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई अगर आपको कि सिर्फ हरि का नाम लेना ही यज्ञ है, ऐसा यज्ञ करने से विष्णु भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये यज्ञ कैसा कर सकते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। क्या कर सकते हैं आप, कलयुग में यज्ञ क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी सिर्फ और सिर्फ ये झगड़ालू और पाखंड के युग में आपका उद्धार कैसा होता, सिर्फ भगवान का पवित्र नाम और पवित्र नाम, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। 3 बार इसलिए बोला जाता कि हमको याद रह जाए। ये तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये मंत्र को अगर हम पकड़ के रखेंगे डेफिनेटली भगवत धाम वापस जाएंगे। यही यज्ञ है, ये यज्ञ से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कलयुग का यज्ञ कौन बताए, स्वयं भगवान जब जन्म लिए, नवद्वीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान जन्म लिए, वो स्वयं भागवतम में बोला गया कि मैं आने वाला हूँ। चैतन्य भगवान का जब जन्म होने वाला, ये ऑलरेडी बताया गया। जैसा कल्कि के अवतार के बारे में बताया गया, बुद्ध के अवतार में बताया गया, सब भागवत में बताया गया। तो वो स्वयं आए कलयुग के प्रारंभ में, और आके हम बद्ध जीवों को जीव भक्ति कैसा करना बता दिए। सिर्फ भगवान का नाम लो, बस यही तुम्हारा यज्ञ है। ठीक है ना, हरे कृष्ण। आज की कक्षा हम लोग यहाँ एंड कर रहे हैं। आपका कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे माता जी या प्रभु जी। और आज से एक छोटा सा मैं भूल गया, आज से चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। कोशिश करो मेरे स्टेटस पे भी मत, ठीक है आप लोगों को, ठीक है चतुर्मास आप वैसे भी आपको मैं माता जी को बोलूँगा डाल देंगे। तो कोशिश ये करना है, हमको जोड़ना है, कोई चीज़ है ऐसा नहीं है त्याग नहीं करना है। अगर आप समझ गए कि प्रभु जी ये मेरे में बुराई है, तो ये 4 महीने छोड़ दो। हाँ 4 महीने इतने श्रेष्ठ है। जैसे कि मैं जनरली इन सिंपल में बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाता हूँ। ऑफर, भगवान का एक समझो ऑफर, एक मॉल में, शॉपिंग मॉल में गए, एक खरीदो 1+1 ऑफर बोलते हैं ना, वैसा एक ऑफर है। ये चतुर्मास में अगर हमको व्रत भी रख सकते, कैसा व्रत, पहला महीना चलो पत्ते की भाजियाँ सब छोड़ दो, बाद में 10 सेकंड दूध के बने हुए दूध दही सब छोड़ दो। दैट इज ऐसा कुछ बताए गए, तो वो आप लोग करना है तो कर सकते, यही व्रत है। लेकिन ये सब नहीं करते प्रभु जी, हम तो बैचलर लाइफ है, हम तो नहीं कर पाते ये सब हमारे से 4 महीने तक। लेकिन क्या कर सकते, ये 4 महीने कोशिश करो जितना हो सके उतना, भगवत गीता सुनो, भागवतम सुनो, श्रवणम करो और पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। और क्या कर सकते, नाम ले सकते, हरि का नाम, भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। और हमारा डेफिनेटली ये 4 महीने में ऐसा बोले कि भाई ये महीने साल भर तो नहीं करे ना, ये 4 महीने कर लिए तो इसका मैं 100 गुना, 1+ डायरेक्ट 100 का ऑफर चलते रहता है। एक बार माला जपे 100 माला के बराबर है। तो वैसा एक बार हरि का नाम लिए उतना रहता है। आप कोशिश करके आप ये चतुर महीना आज से जो स्टार्ट हो रहा है, हमारी ठान लो आज से मैं बुरी आदतें जो भी है मैं नहीं करूँगा। आज से मैं हरि का नाम लूँगा। क्यों, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, विष्णु को प्रसन्न करूँगा। कैसा यज्ञ करूँगा, कैसा, क्या मेरे पास में स्वाहा का सब है, नहीं है, तो मैं सिर्फ नाम लेके यज्ञ करूँगा। ठीक है ना, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है चैट में माता जी, और एल्स कोई हैंड रेस करे हैं। राम मिश्रा प्रभु, एक बुरा कर्म एक अच्छा कर्म दोनों ही 50-50 को पकड़ा जाएगा और छूट जाएगा। ओके, ये तो जब का आंसर है ना, हो गया ये तो प्रश्न। अर्पिता नाथ माता जी या प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए आपका प्रश्न क्या है। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो नास्तिक लोग होते हैं उनका उद्धार कैसा होगा, क्योंकि हरि मेरे ही बोल। परिवार में 1-2 लोग हैं जो एक्चुअली नास्तिक है। होता माता तो जी, होता है। लेकिन जो आस्तिक है उसको, यानी जो आस्तिक है, जो भगवान है ऐसा मानते हैं, फिर भी वो जप करते हैं, वो करते हैं। अब भगवान स्वयं आपके प्रश्न का उत्तर आगे जाके देंगे 7वें अध्याय में। तो चंद लोग ऐसे रहते नास्तिक, यानी भगवान मूढ़ लोग, यानी भगवान 4 लोगों के बारे में वर्णन करते हैं 7वें अध्याय में, कि वो लोग कितना भी आप उनको बोलो
कि वो लोग मेरे रास्ते पे नहीं आते, तो वो लोग का क्या होगा, वो लोग फिर से फंस जाएंगे जरा जन्म मृत्यु व्याधि के। लेकिन अगर हमारे परिवार में ऐसे कोई है तो हम क्या करना चाहिए? अच्छा सुन लो माता जी, अगर ऐसा है तो क्या करना, हम कोशिश करके प्रसाद देना। भगवान का जो प्रसाद हम लोग चढ़ाते ना, भगवान के प्रसाद को भगवान को चढ़ाना, वो प्रसाद उनको भगवान को प्रे करना। क्यों? उनके भी आत्मा में परमात्मा बन के अपने भगवान बैठे हुए हैं। उनको रिक्वेस्ट करना, हे भगवान इनमें आप ही बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों वो बदल जाएंगे माता जी, बदल जाएंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य है, फॉरेन गए, वो ये नहीं समझे मैं तो बंगाली हूँ, मैं कैसा जाऊँ फॉरेन में, हाँ वो भाषा वो ऐसी है वैसी है, वहाँ लोग नहीं मालूम, वहाँ सब नास्तिक लोग, नास्तिक तो जान दो माता जी, इतने अज्ञानी थे, ऐसे क्रिमिनल्स थे, हिप्पीज क्या है वो लोग मालूम, हाँ परस्त्री संग कामन है और चोरी करना कामन है, गन लिए मार दिए टीचरों को, जो भी गलत दिखा मारो। वैसे लोगों के बीच में, जहाँ पे हमेशा मांस मदिरा खाते थे, वैसे लोगों के बीच में श्री प्रभुपाद जी गए, जाके क्या करने लगे, अच्छा सा कीर्तन करे, अच्छा सा भजन करे, अच्छा सा प्रसाद दिए। प्रसाद में वो गुण है माता जी, एक बार हम भगवान को अर्पित करें एंड हम वो प्रसाद अगर उन लोगों को दिए, डेफिनेटली हमारे परिवार के भी लोग बदल जाएंगे, बदल जाते माता जी, डेफिनेटली बदलते। अब देखना, ये प्रयत्न करना, और आप में खुद ही भगवान है ना, आपकी आवाज़ वो भगवान सुन रहे हैं। देखो जब मेरे को ज्ञान आ गया कि मेरे को ये रास्ते पे चलना है, मेरे को और फिर किसी के माँ के गर्भ में नहीं आना है, फिर मेरे को ये धरती पे जन्म नहीं लेना है, जब मेरे को ये नॉलेज आ गया, भगवान इनको भी नॉलेज दो, डेफिनेटली देंगे माता जी, देंगे, वो देंगे। ठीक है, जी प्रभु। ओके। और कौन है? राम मिश्रा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। श्रेया सिंह माता जी, अनम्यूट करके बोलिए माता जी। सुप्रभात प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मेरा जो सवाल है वो चैंटिंग से रिलेटेड है। चैंटिंग से रिलेटेड है, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इनिशियल स्टेज से तो हम शुरुआत में तो 16 मालाएं नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग से मिनिमम हमें कितनी मालाएं करना उचित है, और अवस्था क्या हो सकती है, जैसे कि हम घर में बैठ के कर सकते हैं या चलते फिरते कर सकते हैं? हरी बोल, हरी बोल। एक्चुअली आज समय हो गया था माता जी, समय के हिसाब से आपको एक्चुअली, और कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको, चैंटिंग के रिलेटेड बिल्कुल बताएंगे। ऐसा है माता जी क्या है, एक माला आप स्टार्ट कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वैसा 108 बार अगर हम जपे तो एक माला पूरी होती है। तो पहले पहले हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है, जैसा स्कूल का बच्चा स्कूल में मैं नहीं जाता पापा, मैं नहीं जाता मम्मा बोलता, लेकिन उसको फिर भी हम भेजते हैं, तो वैसा पहले पहले हमारे को इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर भी अगर हम 16 माला, तो हमको दीक्षा लेना है, तो 16 माला अगर हमको भगवान वट गुरु से मिलना है, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके भगवत धाम जाना है, 4 नियम ऐसा कुछ है, तो 16 माला डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन एक भी अगर करे तो सफिशिएंट है। एक जब हम करना स्टार्ट कर देते ना माता जी, वो टेस्ट आता, जी प्रभु अच्छा दिखने लगता हमको। 2 करते, 2 करने से हमको 3 करना दिल बोलता, 4 करना दिल बोलता। ऐसा नहीं है कि इवन नंबर ही करो या ऑड नंबर ही करो, 8 करो 4 करो, नहीं, सिर्फ स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु गाड़ी जी। ट्रैक पे आ गई एक माले से, तो भगवान बुला लेते, बेटा आ गया रास्ते पे। एक बार भी अगर हम लोग वट नाम ले लिए, जब अजामिल की जब हम लोग कहानी डिस्कस करेंगे, एक बार भी अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जपे, हम वैष्णव बन गए, तो वैष्णव बन गए तो भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितम जो है, जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, पीजी वो स्टडी है, उसमें बताएं, एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र अगर पढ़ा, जो कोई भी वो वैष्णव बन गया, और भगवत धाम आएगा ही आएगा, मैं ला लूंगा, लेकिन कोई कितने एक 10 जन्म के बाद में, 20 जन्म के बाद में, लेकिन यही जन्म में आना है तो गुरु से दीक्षा लेना है, 16 माला जपना है, एंड नियमों का 4 नियम का पालन करना है, भगवत धाम आना है। तो लेकिन काउंटिंग बढ़ती माता जी, कैसा बढ़ती, डेली डेली करो, और कब करना है, जब टाइम मिला, जब, ऐसा नहीं है प्रभु जी अभी तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कब आपको, आप घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं। यस, नहीं प्रभु जी हमारे को अभी तो पीरियड्स आगे नहीं करना है, नहीं, आपको चाहे कुछ भी आ जाओ, माला छोड़ना नहीं है,
माला छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, बढ़िया सा बाद में हो गया, वो जो भी डेज है चले गए, फिर बाद में उसको थोड़ा सा पानी से धो लिए, देन बाद में फिर बाद में माला हाथ से छूटना नहीं है। क्यों? ना तो हम स्त्री है ना तो पुरुष है, ये जो भी आ रहे हैं किसके लिए है? आज आप आत्मा है, हमको ये आत्मा का नॉलेज आ गया, तो क्यों माला छोड़ना है? छोड़ना किसी भी परिस्थिति में, हम चाहे अगर प्रभु जी आज मैं नहीं नहाई, प्रभु जी बीमार ज्वर आ गया था, मैं नहीं नहाई, नहीं नहा के भी आप जो है सो जप कर सकते हैं। जप करना इम्पोर्टेंट है माता जी, कब किधर नहीं है। 24 घंटे है, नहीं 24 घंटे में आपको जिधर भी टाइम मिला, जो स्थान, ऐसा कहाँ पे भी स्थान नहीं है कि यही पूजा का रूम में ही, मैं तो ना सिर्फ पूजा के रूम में करूँगी। अगर एक दिन पूजा के रूम में नहीं गए तो क्या जप नहीं करेंगे? नहीं, जप करना है। ज़्यादातर लोग, हम लोग कहाँ पे टाइम वेस्ट जाता है? ट्रैवलिंग में। बस बढ़िया सा जप करो, शर्माना क्यों माता जी, करो, जहाँ टाइम मिला वहाँ करो माता जी, श्रेया माता जी। और जितना हो सके, अब ये जो महीना है चतुर्मास माता जी, कोशिश करो बढ़ाओ, एक ठान लो आज से आप जी नियम प्रभु बना जी। लो, माता प्रभु जी चतुर्मास का एक मैं प्रण लेती हूँ। हाँ, और हुआ तो अपने घर में गंगा जल है तो आज सुबह में अपने ही जो तो पानी तो नहा ले रहे हैं, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लो और वही वही मंत्र पढ़ो, वही अपना जो भी है, पानी में हम जब नहा रहे हैं या गंगा माता को ही बोलो कि मेरे को जो भी अब ये मंत्र नहीं आता, हमको नहीं मालूम है, ठीक है, मैं वैसे तो ग्रुप में, ठीक है, देखेंगे। तो आप जस्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस पढ़ के ये जो भी पानी है मेरे को अंदर से और बाहर से शुद्ध करना, ये गंगा माँ, बस उनको ही रिक्वेस्ट कर लो डेफिनेटली। एक प्रण बना लो कि मैं आज से डेफिनेटली 2 करूंगी या 4 करूंगी, उसको तोड़ो नको, 4 महीने तक तोड़ो नको, जी प्रभु जोड़ो। आज अगर आप 2 कर रहे हैं तो आज ऐसा करो कि मैं 4 से 4 अगर आप कर सकते, एक माला 10 मिनट से 15 मिनट में हो जाती माता जी, कोशिश करना। 7.5 मिनट, पहले तो 15 मिनट लगता, बाद में 10 मिनट, एक्चुअल देखा गया तो 7.5 मिनट से 10 मिनट में एक माला होती है। 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के अंदर 16 माला खत्म हो जाती है। हमारी 6 बजे की क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारी 16 माला खत्म हो जाती है। तो वैसा तो आप कोशिश करना, कोई बात नहीं, नहीं बोल के हो सकता माता जी, आपसे भी हो सकता, आज से प्रण ले लो। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, राधे करते राधे। करते राधे राधे, क्या बात है। हरे कृष्णा माता जी। और आनंद पांडे प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, फिर राम मिश्रा प्रभु जी भी हैंड रेस करे प्रभु जी, क्या है प्रभु जी आपका प्रश्न? राम मिश्रा प्रभु या आनंद पांडे प्रभु, हर्ष प्रभु, कोई भी अनम्यूट करो प्रभु। सर स्वाहा का मतलब क्या होता है सर? स्वाहा का मतलब प्रभु जी सब चीज़ मेरे ख्याल से उनको अर्पित करना, ऐसा है, मेरे को भी एग्जैक्ट अभी नहीं मालूम प्रभु जी। प्रभु जी हरे हाँ कृष्णा माता प्रभु जी जी। बोल रहे हैं, देखो प्रभु जी जब हम मंत्र पढ़ के स्वाहा करते हैं ना, तो वो मंत्र और अपनी श्रद्धा वो स्वाहा के रूप में अग्नि को मतलब हम अग्नि वही को देते हैं, अग्नि को समर्पित पूरी तरह से कर समर्पित देते करते हैं। हैं। जी प्रभु जी। एग्जैक्ट तो वो मैं वही तुम्हें समर्पित करना है, लेकिन एग्जैक्ट और भी उतना डिटेल में मेरे को नहीं मालूम तो नहीं मालूम। माता वो जी तो अच्छा सा सर बता प्रभु दिए, जी आप माता जी पहले ही करेक्ट बताएं बता दिए। अर्पित करना ओके, होता है। क्या प्रभु? वो आप पहले बताएं अर्पित करना होता है, वही मतलब समर्पित करना, अपने आप को अर्पित कर देना। बस थोड़ा समर्पित पर करना या अर्पित करना जो भी है वही है, ठीक है। और कौन है प्रभु जी? राम मिश्रा प्रभु, हर्ष पटेल प्रभु, बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्रभु। प्रभु वाद्य हरे जी की कृष्णा। एक बुक है, बहुत मैंने सुना उसके बारे में, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्या बुक है प्रभु? वो तो हाँ बहुत अच्छी बुक है, बोलिए। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है प्रभु। उसके बारे में पता करना था, अरे प्रभु, मतलब आप अगर बता सकते तो। आत्मा साक्षात्कार का एक अच्छे से सचिव है प्रभु। अगर हमको जी बेसिक जीवन में बुक अगर लेना है, पढ़ना है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, अमेजोन पे है, नहीं तो हमारे टेम्पल से भी आप ले सकते हैं माता जी बुक्स खरीदने के लिए। अरे कहीं हमारे टेम्पल का साइट है, वहाँ पे बुक्स खरीदने की जगह पे अच्छा सा बुक है वो प्रभु, वो बुक अगर खरीद लिए तो बुक तो इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी उसमें लिखे हैं कि हम आत्मा हैं। अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये साइंटिस्ट बोलते हैं व्हाट बिग बैंग थ्योरी बताए, डार्विन थ्योरी बता रहे हैं वो, तो उसका खंडन कर रहे हैं। कोई साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम शरीर केमिकल से बना हुआ है, तो वो पूरी तरह से इन डिटेल में वेरी एक्सीलेंट बुक है प्रभु जी। आप पढ़ने की कोशिश करो, आप पूरी बुक अगर पढ़ लिए ना प्रभु जी, आप जान जाएंगे अरे भाई ये साइंटिस्ट हम लोगों से कितना खेल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि मैं
कौन हूँ, ये जानना ही आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, वो दैट इज व्हाट हमको ये रहना चाहिए, क्वेश्चन रहना चाहिए, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ, किधर जाऊंगा। हमारे बुक्स में नॉलेज नहीं है, लेकिन साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में कितना डेप्थ में नॉलेज है प्रभु, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी बुक है, कोशिश करो बुक लेके पढ़ने की प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। राम प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। राम प्रभु जी प्रभु जी क्या करना होता है? हाँ, पूर्णिमा वाले दिन क्या करना होता है? प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा। प्रभु जी पूर्णिमा वाले दिन क्या करना होता है? पहले वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन क्या? जी जी, पूर्णिमा वाले दिन ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, देखा गया तो प्रभु जी, एक्चुअली ये गुरु पूर्णिमा ऐसा तो लोग तो कर रहे हैं, तो पूर्णिमा वाले दिन ऐसा पर्टिकुलरली, अब आज से तो चतुर्मास चालू हो रहा है, आप नहीं गए किड्स के बैच में, नहीं तो आप उनके पेरेंट्स बात तो आप राम मिश्रा प्रभु, आप कल वाले ही है ना प्रभु? हाँ प्रभु जी। आप तो दूसरे बैच पे जाने वाले थे शायद ना आप? हाँ प्रभु जी, लिंक नहीं आया अभी। लिंक, माता जी दिस इज टू मच, आप माता जी को नहीं लिंक। प्रभु जी, राम मिश्रा प्रभु जी, आप मुझे ना अपना नाम और लिंक भेज दीजिए, मुझे पर्सनल सेंड कीजिए, मैं आपको किड्स बैच करवाऊंगी प्रभु जी। तो भी वैसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आज पूर्णम है प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज से स्टार्ट हो रहा है, तो नियम क्या भी नहीं है, जो भी नियम हम ये नेक्स्ट 4 महीने, यस मैं हरे कृष्ण मंत्र पढ़ूंगा, हाँ नहीं तो मैं ये बुरी आदत अगर मेरे में है टीवी देखने की, तो मैं वो टीवी देखना बंद कर दूंगा, सेल को देखूंगा लेकिन कम समय देखूंगा, ऐसा कोई तो भी एक ठान लेना कि भाई ये मेरे लिए बुरी है तो मैं इसको छोड़ दूंगा और जोड़ दूंगा। जोड़ना क्या है? भगवान को जोड़ दूंगा, यही है वो जोड़ना, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए प्रभु। राकेश कुमार प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। क्या होता है, एक ये जो 1 आवर का क्लास होता है, हम तो 1 आवर भी कंसिस्ट नहीं रह पाते हैं, मतलब सुनते सुनते कभी सो जाते हैं, कभी आलस टाइप होता है, सुन नहीं पाते। वही प्रभु, अगर आप नींद में से जाग नहीं पा रहे हैं, सो जाते हैं, या तो कुछ और व्यस्त है, कोई जिम जाते हैं, कोई वॉकिंग करते हैं, तो ये टाइम पे क्लास अटेंड करके माता जी क्लास आते हैं, बैठते हैं 10-15 मिनट मतलब सुनते हैं, इस बार आलस आ जाता है, कभी अपना सो जाते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं, अपने आप नींद आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी। व्हाट नींद क्यों आती है पूछ रहे हैं या नहीं मालूम? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर मेरी क्लास में अगर सो गए तो फिर मैं दूसरी क्लास अटेंड करना क्या, ऐसा बोलना है? तो मैं वो बोल रहा था, आपका मतलब क्या, नींद क्यों आती है पूछना है क्या आपको? ये क्या है? कंसिस्ट क्यों नहीं रह पाते, जैसे हम यहाँ आए पूरा सुन के, हम मतलब पूरा सुनना चाहते हैं मगर वो पूरा नहीं सुन पाते। अच्छा प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, व्हाट क्लास में आते हैं, कभी ये श्लोका ये सब सुनते हैं, तो हमारी आत्मा को इतना सुकून मिलता है। अच्छा ये है क्या वास्तविकता? अरे मैं तो खाली पीली इधर घूम रहा था, उधर घूम रहा था। ये जो भगवत गीता के श्लोका जस्ट हम सुनते हैं, कोई अगर आवाज़ कान में पड़ती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, भगवान की वाणी है, आलतू फालतू हम लोग पिक्चर फिल्मी धुन गाते हैं, उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, भगवत धाम नहीं जाएंगे फिल्मी गाने गा के। तो हमको तो कभी कभी हो जाता है कि हम लोग को रियली हम जागना स्टार्ट करते हैं, तो जब इंटरनली जब आत्मा सब सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो नींद ऑटोमेटिक भी कभी कभी आ जाती है माता प्रभु जी। नींद आना कुछ अशुभ नहीं है, हो जाता है वो, ठीक है, कोई गलत नहीं है। फिर भी अगर मिस हो गया तो भी क्लास आपको यूट्यूब में लिंक है, आपको रिकॉर्डिंग है, भेज दे रहे हैं माता जी। सेम लिंक रहता प्रभु जी, यूट्यूब का बदलता नहीं, वही रहता, उसमें ही मैं हमारा हमारे टेम्पल का चैनल है वो, साइंस एंड सेल्फ क्या है माता जी, सिविलाइजेशन,
तो वो अच्छे सा टेम्पल का चैनल है, वो चैनल में हम लोग पूरे टीचर्स कन्नड़ इंग्लिश सब टीचर्स उसमें हम लोग अपलोड करते हैं। 3 बजे का बैच का, 7 बजे बैच का, सब लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। अगर क्लास में छूट गया है, नींद आ गई, तो आप फिर से कोई भी टीचर का अटेंड कर सकते हैं। कल तो माता जी एक अच्छा सा डाल दिए कि आप एडल्ट्स में जाओ, एडल्ट्स के बैच में अटेंड करना है, एडल्ट्स में जाओ, यूथ में जाना है, यूथ में जाओ, 3 बजे जाना है जाओ, 7 बजे जाना है जाओ। आप कहें समय नहीं है, चेतन प्रभु अच्छे नहीं दिख रहे हैं, चेतन प्रभु अच्छा नहीं समझा रहे हैं, डिफरेंट, चलो 3 बजे चले जाओ, 7 बजे चले जाओ, 9 बजे चले जाओ, लेकिन क्लास अटेंड करो, ठीक है। अगर सुबह में नींद आ रही है तो 7 बजे अटेंड करो, 3 बजे अटेंड करो, ठीक है, कोशिश करो। हरे कृष्णा हेमंत दास प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रभु जी। और कौन है प्रभु जी? रोहित कुमार प्रभु या मोहन दा? अभी अब पूछे ना, चलो ठीक है, बोलिए प्रभु जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, गले में जो तुलसी की माला पहनते वो क्यों पहनना चाहिए? हरि बोल, हरि बोल। तो गले में तुलसी का माला एक तो जनरली क्या है, हम किसके हैं? कृष्ण के हैं। हम भगवान को प्रसन्न करना है। कृष्ण को, विष्णु भगवान को क्या पसंद है? तुलसी बहुत प्रसन्न है। मैं प्रसाद अगर चढ़ाना है तो हम बिना 56 भोग भी चढ़ा दो, लेकिन बिना तुलसी के भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो तुलसी, ऐसा मान्यता है कि भाई तुलसी तो, बिना तुलसी इतना प्रिय है कृष्ण भगवान को। एक अच्छी सी भी स्टोरी है, एक अच्छी सी कहानी है, एक दिन मैं प्ले करूँगा, वीडियो का प्ले करूँगा, देखना वो। तो उसमें तुलसी क्या बहुत इम्पोर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस है इसलिए क्या हो, हम भगवान के हैं बताने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हमको कभी कभी मन भटकता इधर उधर इधर उधर, तो हम तो भगवान के हैं बताने के लिए तुलसी धारण करें। अब जैसे ही तुलसी धारण करें, हम में बुरे थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। हम में जो अहंकार का भावना था ना प्रभु जी, अहंकार क्या था? मैं सब कुछ, हम हमारे आंखों से सब कुछ सबको गुस्से से देखते हैं, अहंकार में रहते हैं। लेकिन हमारी तुलसी ये बताती है, हमारा कंठी, तुलसी माला नहीं बोलते हैं इसको, कंठी बोलते हैं। कंठी ये बताता है, क्या बताता है? अरे भैया, तू अहंकार तेरे आंखों पे कर रहा, तेरे आंख तेरे कंठी को नहीं देख पा रहे हैं। कहे क्या आंख है तेरे? हाँ, तू जो गर्व कर रहा है, मैं आई एम ग्रेट, कहीं का ग्रेट? तू हमारे कंठ को नहीं देख सकता, यानी कंठी को नहीं देख सकता। और एक भी अर्थ क्या है, जैसा कुत्ते का एक पट्टा डालता है, कुत्ता हमेशा मालिक का एंटरटेनमेंट में देखे ना हम लोग, तो होगा हमेशा वह कुत्ता मालिक को एंटरटेन करता है। वैसा ही हम भगवान के हैं बताने के लिए, भगवान के ही है बताने के लिए हम कंठी पहनते हैं प्रभु जी। तो वैसा ये चंद रीजन है, हम उनके दास है। किसके दास है? भगवान के दास है, बस। और हमको गलत काम से, यस, मन इधर उधर भटकता नहीं, बार बार याद दिलाता है, हम तुलसी डाल लिए, हमको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, गलत काम तो नहीं करना है। तो वैसा कुछ नियम है, मैं नियम आगे जाके बताऊंगा। तुलसी ऐसा ही हर कोई नहीं डाल सकते, लेकिन डालने के लिए 4 नियम पालन करना पड़ता, मैं आगे जाके 8th अध्याय 9th अध्याय में बताऊंगा, ठीक है जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कौन है प्रभु जी? कुछ प्रश्न चैट में आ रहे हैं, वो देख लेंगे। राम मिश्रा जी का हैंड फिर से रेज है प्रभु जी, पूछ लो माता जी। राम मिश्रा प्रभु जी अनम्यूट प्रभु कीजिए। जी उस 11 जुलाई वाले ग्रुप में सिर्फ एडमिन सेंड कर सकते हैं मैसेज। जी प्रभु जी, सिर्फ एडमिन सेंड करेंगे और आपको वो मैसेजेस देखने हैं, फॉलो करने हैं। और आप अपना नाम और ईमेल आईडी मुझे अगर देंगे तो मैं आपको किड्स बैच में ज्वाइन करवा दूंगी, ठीक है राम प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, पर भेजेंगे कैसे? आप मुझे पर्सनल मेरे उसमें माता जी, व्हाट्सएप अभी आप राम मिश्रा प्रभु जी, अभी आप भेज दो ना प्रभु जी चैट में माता जी को। अभी ये जो चैट है, देखो मैं आपको अभी मैसेज भेज रहा हूँ डायरेक्टली। माता जी आप डायरेक्ट मैसेज एक रहता ना, उनको सेलेक्ट करके भेज दो, इतना टेंशन क्या है? आप भेज दो, उनका नंबर है तो इतना सोचने का क्या है? देखो, सेंड नंबर, खत्म। आप डायरेक्टली आपको ही आया वो नंबर, तो ऐसा आप भेज ले सकते हैं। और एक अच्छा सा चैट में प्रश्न है हमारे किनका? वैष्णव प्रभु, लक्की वैष्णव प्रभु, कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान को मंदिर में स्थापित करने के बाद में यद्यपि हम उन्हें बाहर घुमाने ले जाए तो ऐसा करना उचित है क्या? क्या प्रभु, ये तो टू मच है।
भगवान को स्थापित करने के बाद में तो ये एक्चुअली ये किनको डायरेक्शन बता रहे हैं प्रभु जी? आप थोड़ा यानी किसके लिए? जगन्नाथ भगवान के लिए बता रहे हैं क्या आप? लक्की प्रभु कहाँ चले गए क्या प्रश्न पूछ के? अन्याय है ये तो। प्रश्न पूछे आप चले गए, फिर आप पता नहीं। चलो ठीक है, मैं माता जी ये प्रश्न का अपन कल जवाब देंगे। लक्की वैष्णव प्रभु जी का ये प्रश्न है, आप देख जस्ट नोट करना और याद दिलाना, पहले जैसे ही क्वेश्चन आवर में आप लेंगे हम, ठीक है? हाँ, लकी प्रभु जी नहीं है प्रभु जी। नहीं है वही वो नहीं पूछे तो अच्छा सा प्रश्न है तो बोल देंगे, उनको बता देंगे। और कभी कभी आप इधर लिंक भी भेज देना माता जी, जो लोग ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग भी ज्वाइन हो जाते। कभी कभी डायरेक्टली कोई पहचानत वाले है जूम के लिंक में आ गए तो वो लोग ज्वाइन हो जाते। वो लोग भी अच्छा सा अपना लिंक t@ly.geeta वो भी रजिस्टर कर ले सकते, और या तो व्हाट्सएप का भी ग्रुप में भी ज्वाइन हो जा सकते। सबको भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है? जी प्रभु तो जी। हमारी कक्षा यहाँ पे एंड करेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्ण, सिन्धुभ्य दंडवत एव च प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी, तिवारी माता जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सेवा।